लियो, आज हम देखते हैं कि फरवरी मंथ आपके लव लाइफ में क्या ला रहा है। ये जो रीडिंग है ये सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखिए लियो, अदरवाइज़ मेरे वीडियोस आप तक पहुंचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है, ऑरा हीलिंग या फिर फुल लाइफ का प्रेडिक्शन विद रेमेडीज़ चाहिए, यू कैन विजिट माई वेबसाइट। वहाँ पे आपको बुक अपॉइंटमेंट्स वाले पेज में सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। So that's how you can reach me out, Leo. And अगर आप मेरे चैनल के मेंबर बनते हैं so there are lot of benefits through my channel, जैसे कि हर महीने आपको इन डेप्थ रीडिंग मिल जाएगी लव की, करियर की, प्लस आपको लाइव स्ट्रीम के दौरान विच इज़ ओनली एक्सेसिबल टू मेंबर्स, लाइव स्ट्रीम के दौरान आपको मुझसे 1-on-1 बेसिस में अपने प्रॉब्लम्स आप मुझसे पूछ सकते हो। मैं उसका टैरो के थ्रू आंसर आपको देने वाली हूँ। सो वो एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। सो मुझे लियो इट लुक्स लाइक कि इट कैन बी अ न्यू लव लाइफ, आई मीन न्यू पर्सन और एन एग्जिस्टिंग पर्सन जिनके साथ अभी आपके अरमान, आई मीन प्लानिंग, अरमान, डिज़ायर्स ये फिर से दोबारा एक्टिव हुए हैं। वो फ़िलहाल तो थोड़े बहुत कन्फ्यूजन है, मतलब प्यार है, किंग ऑफ कप्स। अगेन ध्यान दीजिएगा लियो, रोल्स कुड बी रिवर्स्ड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम एंड जेंडर कैन बी एनीथिंग। सो ये पर्सन अभी अपनी मैस्कुलाइन एनर्जी में है, प्यार है बट उसको कंट्रोल भी करके रखना उनको आता है। पास्ट में अच्छे बुरे दोनों एक्सपीरियंसेस किए हैं इस पर्सन ने अपने लाइफ में, तो अभी वो डिसाइड करते हैं कि प्यार होना इज़ नॉट इनफ। उसमें प्रैक्टिकल अप्रोच एंड बहुत सारी अदर फैक्टर्स इन्वॉल्व होती हैं। मेरे प्यार का बहुत टाइम पास्ट में रिकॉग्निशन, अप्रिसिएशन नहीं मिला है। सो नाउ लेट आई बी अथॉरिटेटिव ऑन माई लव। सो प्यार डीप इमोशंस हैं, सेंसिटिव हो सकता है ये पर्सन, लेकिन एट द सेम टाइम खुलने में बहुत टाइम लगाते हैं। उनके साइड से अगर देखा जाए तो ये पर्सन इमोशनली थोड़े से डिस्ट्रैक्टेड हो सकते हैं। उनको नहीं पता है कि आप सही हैं या फिर और कुछ किसी चीज़ में उनको अपना ध्यान बांटना चाहिए। कुछ जो ऑप्शंस हैं उनके लाइफ में ये लोग हो सकते हैं जो फेक ऑप्शंस हैं, फेक पीपल, फेक सिचुएशंस, फेक अपॉर्चुनिटीज़ हो सकते हैं, या फिर ऐसे ही मन में सोचना हो सकता है, बहुत सारे ख्वाब अरमान लेके ये पर्सन है जहाँ पे कैसे इस लव लाइफ को आगे बढ़ाया जाए, या उनको अगर कोई डिसअपॉइंटमेंट मिली है उस चीज़ को से वो कैसे निकल पाए, ये सारा ये पर्सन अभी कैलकुलेट कर रहे हैं। सो एक्शंस मोस्टली इट इज़ टेकिंग प्लेस इन देयर इमोशनल रेल्म, एंड इमोशनल रेल्म ज़रूरी नहीं है कि वो प्रैक्टिकली अप्लाई करे जो भी वो डिसाइड कर रहे हैं। सो हम आगे के कार्ड्स में देखेंगे कि क्या हो रहा है। आपकी जो म्यूचुअल एनर्जी है दैट इज़ ऑफ एस ऑफ वॉन्ड्स। दोनों ही अभी कुछ ऐसा हुआ है कि आप रियलाइज़ कर रहे हैं यहाँ पे एक्शन, पैशन, इंटीमेसी, एक दूसरे के बारे में जानना, सुनना, ग्रो करना, नॉलेज रखना, ये सारा भी ज़रूरत है। एक्शन इज़ ऑल्सो नीडेड। सो जैसे मैंने कहा, ऐसा लग रहा है जैसे कि एक नया प्यार जाग रहा है। दिस कैन बी एन एग्जिस्टिंग पर्सन, बट उनके साथ नए चैप्टर्स आपके ओपन हो रहे हैं। वहीं आपके साइड से लियो मुझे दिखाई दे रहा है आप काफ़ी प्रोसेस ओरिएंटेड है, मेथोडिकल है, ट्रस्ट वर्दी है। ट्रस्ट इस पर्सन या इस सिचुएशन, लव सिचुएशन के ऊपर भी रखना चाहते हैं हम। सो यू वांट टू गो स्टेप बाय स्टेप, नॉट कि आज ही मैंने सारा प्यार दे के कल मेरे दिल में उनके लिए प्यार है ही नहीं, ऐसा नहीं। आप क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 करके जाना चाहते हैं। आप इस रिलेशनशिप के ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाना चाहते हैं, एंड आप चाहते हैं कि कोई आपको सॉलिड ऑफर दे इस रिलेशनशिप में। हर्मिट कार्ड इन द इंटेंशन टेल्स मी दैट वो इस लव रिलेशनशिप के बारे में काफ़ी अंतर्ध्यान कर रहे हैं, ध्यानपूर्वक। मतलब दिस पर्सन मे बी डिटैच्ड राइट नाउ फ्रॉम यू और फ्रॉम द वर्ल्ड। ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन बिल्कुल नहीं है, डिटैच है, या फिर है तो अंदर ही अंदर कुछ सोचे जा रहे हैं, व्हाट इज़ द फ्यूचर, हाउ वी कैन मेक इट स्ट्रॉन्ग दिस कनेक्शन। तो वो मुझे दिखाई दे रहा है, अंतर ध्यान करना।
एंड जो चीज़ अच्छी रहेगी इस रिलेशनशिप में इज़ कि आप अपना सोच छोड़ के बाकी की भी सोच को एक बार ट्राई करके देखें। अगर कोई बोल रहा है कि कश्मीर में वो जो पेड़ है वो बर्फ़ तो बाहर से लगी हुई है, अंदर वो क्रिसमस ट्री है, ग्रीन ग्रीन पत्ते होते हैं। आपने सपोज सिर्फ बर्फ़ ही देखा है, वो ग्रीन पत्तों वाला क्रिसमस ट्री नहीं देखा है। नाउ इसका मतलब ये नहीं है कि क्रिसमस ट्री ग्रीन नहीं होता है या क्रिसमस ट्री होता ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपके पास वो सही इन्फॉर्मेशन नहीं है, आपके दिमाग में वो सही इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो उसके लिए क्या करना होता है, उसके लिए सामने वाले की बातों को भी विश्वास करना होता है। सो विद द हैंगमैन इट टॉक्स अबाउट एक पॉज अगर इस रिलेशनशिप को दिया जाए, एंड उस पॉज के दौरान खाली नहीं बैठना है, उस पॉज के दौरान अंतर ध्यान करना है कि क्या इन्फॉर्मेशन छूट गई, क्या जो मैं वीकनेस पकड़ रहा हूँ इस पर्सन के, क्या वो मेरे स्ट्रेंथ है, क्योंकि वो मेरे पास तो क्वालिटीज़ नहीं है। तो वाइस वर्सा ऐसा हो सकता है कि आपके पास कुछ क्वालिटीज़ है जो आपके पर्सन के पास नहीं है। सो ऐसा मुझे लग रहा है कि यू विल फाइंड आउट लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन लाइक दिस, एंड वो इस कनेक्शन के लिए अच्छा भी रहेगा अगर आप उनके पर्सपेक्टिव को, उनके एंगल को भी देखो। और जब तक समझ में नहीं आ रहा है तब तक एक पॉज लुके, नो एक्शन ये लेके बैठे। एक्शन एंड यहाँ पे आ गया नो एक्शन। एक्शन लेना है लेकिन सामने वाला या सिचुएशन आपने अभी तक जो सोच रखी थी उसके बाहर आपको हिंट मिल जाएगा कि क्या आपको बदलना है, कौन सा सोच आपको 360 डिग्री बदलना है, या फिर कौन सा रूटीन आपको 360 डिग्री बदलना है, आपको ये पता चल जाएगा। सो यहाँ पे बोला जा रहा है एक्शन तभी ले जब आप एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है, ना ही उसके पहले। मतलब काफ़ी होपफुल है, तैयार है, एवरीथिंग इज़ लाइक आपको पता है कि अगले 6 महीने मुझे क्या करना है। तो वो पता जो है हैंगमैन से आ रहा है और एक्शन आप एस ऑफ वॉन्ड्स से ले रहे हो। सो दोनों के बीच में कम्युनिकेशन, मीटिंग, ये सब तो आ रहा है। सो इसके आगे के जो पार्ट है लियो, वो हम देखेंगे मेंबर्स ओनली सेक्शन में। वहाँ पे हम देखेंगे इस रिलेशनशिप के चैलेंजेस क्या हैं, आउटकम क्या है, फ्यूचर आउटकम क्या है, क्या आप सीख रहे हो, ये रिलेशनशिप में ये स्टेटस क्यों आया है, वो हम देखेंगे। प्लस वो हम देखने वाले, प्लस अगर कोई नया लव आपके लाइफ में है तो वो भी हम फाइंड आउट करेंगे। अगर आप यहीं तक रहने का सोचते हैं देन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।